Chapter number 4, linear equations in two variables. In previous classes you have studied linear equation in one variable. Now you will study the linear equations in two variables. Every linear equations in one variable is this type. ax plus b, इसमें a comma b are real numbers. x जो है वो आपका वेरिएबल है, a की x है इसलिए वन वेरिएबल है. लीनियर का मतलब इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है. अगर हम इसका सॉल्यूशंस निकालें तो x की वैल्यू -b/a आ जाएगी. Now for example, if 3x plus 4 is equal to 0, its solutions will be x is equal to -4/3. And this solution is unique. Unique का मतलब one and only one. So linear equation in one variable have exactly one solution and that is unique. You have studied in your previous topic. Point number 2, any equation of form ax plus by plus c. x की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है. a b c are real numbers हैं. a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called linear equation in two variables x and y. अब देखेंगे अगर जो मैं a के ऊपर कंडीशन ना डालूं, इफ a 0 हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी. इसलिए टू वेरिएबल के ऊपर हम कंडीशन लगा लेते हैं. अगर मैं b की वैल्यू 0 रख लूँ तब भी ये लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स हैं. इसलिए हमने कंडीशंस क्या लगा दी, a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यही रहेगी. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. a b c आपके रियल नंबर्स हैं. a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी नहीं होना चाहिए. थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं. सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x एंड y. आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ले लूँ तो I can write here x plus y minus 7 is equal to 0. Solution means the values of x and y which satisfy the equations means अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, इसमें पुट करें तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी. मीन्स एक सॉल्यूशन आपका 0,7 आ जाएगा. अगर जो आप y की वैल्यू 0 पुट करें फर्स्ट में तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी. तो दूसरा सॉल्यूशन 7,0 आ जाएगा. अब अगर जो x की वैल्यू 4 लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. पुट करके चेक करते रहो, 4 पुट करो, सॉल्व करो, 3 आ जाएगी. तो एक सॉल्यूशन 4,3 आ जाएगा. अब अगर जो x की वैल्यू 3 लें तो y 4 आ जाएगा. इसका मतलब सॉल्यूशन 3,4 एंड सो ऑन. आप जितने मर्जी लिखते रहिए, इसलिए मैंने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कह दी. आप यहाँ पे चाहें तो सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि 0 इंटू वाई 0 प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. वैसे आप अगर जो ओरली कर सकते हैं तब भी ठीक है कि x प्लस 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7. यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 माइनस दिस इज इक्वल टू 0. तो जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आ जाएगा.
अब देखिए, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मीन्स k की वैल्यू निकालनी है, x1 और y3 इज द सॉल्यूशंस। आप इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे x की वैल्यू 1, देखिए पहले तो आप इक्वेशंस लिख लें। 2k + 3 ऑफ x - k + 1 ऑफ y - 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 पुट करें, k + 1 y की जगह 3 पुट करें, ब्रैकेट ओपन करो, इम्प्लाइज लिखना होगा ये 2k + 1 - 3k -3 - 3 is equal to 0. This implies -k is equal to -5. So this implies k is equal to -5. ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ थोड़ी गलती कर दी, ये 2k + 3 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 आएगा, तो एक 3 से एक 3 कैंसल्ड हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो k की वैल्यू -3 आ जाएगी। आई हैव मेड माइनर चेंजेस। अब उसने पूछा आल्सो राइट द इक्वेशंस, देयरफॉर इक्वेशन इज k की वैल्यू -3 पुट कर दो। So this implies -3x + 2y - 3 is equal to 0. तो 3x - 2y + 3, ये आपका इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब 4 पूछ ले, 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, जितने मर्जी पूछ ले, आपको निकालने आने चाहिए। 2x - 1 + 3y इज इक्वल टू 4। पहला स्टेप 2x - 2 + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के लिए अगर जो पहली वैल्यू आप x की वैल्यू 0 ले लें, यहीं से स्टार्ट किया करो, एक बार x 0 ले लिया करो, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3y, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब पहला सोल्यूशन 0, 2 हो जाएगा। अब अगर जो y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू 3, मतलब पहले y सोच लो, तो देयरफॉर दूसरा पॉइंट 3, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो। अगर जो आप x की वैल्यू 1 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ रख लेते हैं 2 × 1 + 3y - 6 0, तो 3y - 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4/3। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1, 4/3। ऐसे ही आप x की वैल्यू चाहें तो -1 रख सकते हैं, तो 2 × -1 + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/3। तो आंसर विल बी -1, 8/3। ये किसी भी बच्चे के आंसर मैच नहीं करेंगे, जो भी आप x की वैल्यूज़ लेंगे वही आप उसी तरीके से y की कैलकुलेट करते रहेंगे। बाद में आंसर्स आप इनके पॉइंट की शेप में लिख सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर्स में यू कैन राइट योर आंसर, लेकिन ये इनके आंसर्स ही हैं।
कि देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस यही आ जाएंगे जो मैंने आपको लिख के दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। डायरेक्टली इनडायरेक्टली के क्वेश्चंस आपने पहले किए होते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज x ये सिंबल होता है, तो y इज इक्वल टू k टाइम्स आप x रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। व्हेन y इज इक्वल टू 12 कॉमा x इज 4, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो, उससे हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू k की वैल्यू ऊपर पुट करो 3x, तो राइट एज ए लीनियर इक्वेशन, तो ये आ गया। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 5, what is the value of y? y is equal to 3 into 5, that will be 15। जब आप x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। इसके साथ देखिए आप NCERT के 2 एक्सरसाइजेज आप यहाँ से बना सकते हैं, 4.1 एंड 4.2। इसमें एक्चुअली मैंने जो एक एक क्वेश्चंस तो ले ही लिया है, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, बट आप एक बात ध्यान में रख लेना कि हर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैं आपको ये कहता हूँ कि राइट the linear equations x is equal to 5 in 2 वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो आप x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये 1 वेरिएबल को मैंने 2 वेरिएबल में लिख दिया है, और अगर जो आपको y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इन 2 वेरिएबल्स में क्या बन जाएगी, 0 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब एवरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैन बी रिड्यूस्ड इनटू 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपको एक कोफिशिएंट CA लेना है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इजी हैं, बन जाएंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने करा दिए हैं। यहाँ से आप 2 एक्सरसाइज करनी है, 4.1 एंड 4.2। तो ये थ्योरीज हैं, मेन पॉइंट्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के, इनको समझ लेना।